नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी एसएस अहुलवालिया के पक्ष में प्रचार और जनसभा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आज पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 से अधिक सीट पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया एक भूमिपुत्र हैं और इनका जन्म स्थल भी यही है। भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल 30 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करेंगे। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया की जीत निश्चित है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस दर्शक दीर्घा में बैठेगी क्योंकि कांग्रेस बांटने की राजनीति कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार सैम पात्रोदा का बयान देश को शर्मसार करने वाला आया है। सैम पात्रोदा का बयान है कि नॉर्थ ईस्ट के भारतीय चीन के लोगों की तरह दिखाते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन दिखते हैं, गुजरात के लोग सऊदी अरब के दिखते हैं। ऐसे बयान से पूरे देश की जनता अपमानित हुई है। कांग्रेस को देश से कोई प्रेम नहीं है, वह सिर्फ भारत की संपदा को लूटने के लिए इस चुनावी समर में है। वहीं अमर कुमार बावरी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को सैम पात्रोदा और कांग्रेस का यह बयान जो देश को अपमानित करने वाला है, इस विषय पर पहले बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण लाना चाहती है, मुस्लिम लॉ और सरिया कानून को भारत में लागू करना चाहती है, कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाना चाहती है, राम मंदिर के फैसले को बदलना चाहती है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा अपने आला कमान से पहले बात करें, फिर जनता के बीच वोट की अपील करें। अमर कुमार बावरी ने कहा कि देश की जनता अब समझ गई है कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और इसीलिए देश की जनता ने तय किया है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाएंगी। देखिए, भारत देश में लोकतंत्र का महापर्व निर्वाचन प्रारंभ है और पूरे देश में 400 के पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में मैदान में है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं और आसनसोल से अपने एसएस अहलुवालिया जी, जो यहाँ के भूमिपुत्र भी हैं, यहीं जन्मे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, वो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ खड़ा है और हमें दृढ़ विश्वास है कि आसनसोल सहित पूरे पश्चिम बंगाल में इस बार 28 से ज़्यादा सीटें जीत करके 30 के करीब सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी 400 के पार के नारे को पूरा करेगी और यहाँ अहलुवालिया जी 100% जीत दर्ज करेगी। वहीं दूसरी ओर सर, ये है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार 400 की जो नारा लगा रहे हैं 160 170 में सिमट जाएगी, इसको लेके क्या कहेंगे? कांग्रेस दर्शक दीर्घा में जाने वाली है, उनके 40 सीटें भी नहीं बचने वाली है। जिस तरह के बयान उनके नेता दे रहे हैं, जिस तरह के बांट करके राजनीति करने का काम पूरे देश के अंदर कांग्रेस कर रही है। अभी सैम अंकल जी का एक वक्तव्य आया है, बयान आया है, जो कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हैं, पॉलिटिकल सलाहकार हैं, जो बाहर रहते हैं और वहाँ से राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश का नीति कांग्रेस पार्टी का दृष्टि तय करते हैं। उन्होंने बड़ा ही आपत्तिजनक बयान किया है। नस्लवादी टिप्पणियों के साथ साथ राहुल गांधी जहां उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लड़ाने के लिए और उसके साथ वोट लेने की जहां कई एक बयान दे चुके हैं, वहीं सैम पात्रोदा का यह कहना कि भाई नॉर्थ भारतीय जो है वो चाइनीज जैसा दिखते हैं और साउथ इंडियन जो है अफ्रीकन दिखते हैं और जो गुजरात और इधर हैं वो सऊदी अरेबिया और वहाँ के लोग दिखते हैं। ये साफ दिखलाता है कि भारत और भारत वर्ष से ये कांग्रेस का किसी प्रकार का कोई भी प्रेम नहीं है। वो सिर्फ इस देश को लूटने के लिए ही एक चारागाह के रूप में इसको देखते हैं और यहाँ के लोगों को हमेशा उसी हिसाब से देखने का काम करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी को बताना चाहिए कि भाई सैम पात्रोदा और कांग्रेस ने जो यह बयान दिया है, जो लगातार देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जो धर्म के आधार पर आरक्षण की बातें कर रहे हैं, जो सरिया और मुस्लिम लॉ लागू करने की बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर के फैसले को भी बदल देंगे और 370 और 35A को भी हटा करके कश्मीर में जो पुनः उसको लागू करेंगे 370 और 35A
फिर से लागू करेंगे, सीए को भी वापस कर लेंगे। ऐसे सारे विषयों पर पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी बयान कर ले, बात कर ले, स्पष्ट कर ले, उसके बाद वो आगे की बातें कहे। देश की जनता तो समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार, तुष्टिवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए इस बार 400 की सीटें जीत करके हम इस वंशवाद के परिवार की राजनीति को हमेशा के लिए निर्मूल करने वाले हैं। तृणमूल भी हारेगा, कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल जो देश के विकास को रोकना चाहते हैं, जो देश की गति को हमेशा कम करना चाहते हैं और मोदी जी को रोकना चाहते हैं, मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं विश्व के अंदर, जो देश का प्रभाव है वो षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होगा। देश की जनता और आसनसोल की राष्ट्रवादी जनता तो इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखिए, आसनसोल की जनता हमेशा से राम भक्त भी है और राष्ट्रवादी प्रेम के लोग भी हैं। इसलिए मैं पूरे दावे और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जी को बड़े ही निराश मन से वापस बिहार जाना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 100% लोगों की पार्टी है और हम लोग पूरे ताकत के साथ सबके लिए हम लोग बिना भेदभाव के काम करने वाले लोग हैं। और SC ST समाज जिसके जीवन में उन्नयन का एक नया किरण खुला है, 10 साल में गरीब कल्याण के काम, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे चावल की योजना हो, या फिर आयुष्मान की योजना हो, फिर गैस का कनेक्शन हो, चाहे शौचालय की योजना हो, इस तरह के कई एक कार्य जो विशेष रूप से ऐसे दलित वंचित समाज के लिए जीवन के हर एक व्यक्ति के जीवन में उन्नयन लेकर के आए हैं। हम ये मानते हैं कि उसके कारण से मोदी जी का पॉपुलरिटी इतना ज़्यादा है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। आज मोदी जी को ये लोग अपने भगवान के रूप में देखते हैं, जो उनके लगातार कई पीढ़ी से चले आए संघर्ष का विराम करने में सहयोग किया है। उनके जीवन को सरल करने में मोदी जी की योजनाएं ने बहुत उनको सहायता दी है। इसलिए SC ST विशेष रूप से आग्रहपूर्वक बिना किसी लब्बो लुआब के उनका दिल भी और उनका दिमाग भी मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय, अत्याचार, SC ST सभी के लिए लगातार आवाज़ उठाती है और हम लोग लगातार संघर्ष भी करते हैं। ये तृणमूल की सरकार और कहीं ये जोट जो कांग्रेस और ये सब लोग हैं, ये सब लोग मिल करके इसको डाइल्यूट करने का हमेशा काम करते हैं, लोगों को भ्रम में डालने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि सिर्फ SC ST तो सबसे कमज़ोर तबका ही है, उनको तो करते, बाकी समाज को भी इस तृणमूल ने पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि अपने दुर्नीति के शिकार बना के रखा है। और भारतीय जनता पार्टी विशेष करके SC ST समाज को हमेशा संरक्षण दी है, उनको आगे बढ़ाने का काम की है, उनको समाज में और इस गणतंत्र में उचित स्थान जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान ने दिया है वहाँ प्रतिस्थापित करने का काम की है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति उसकी एक सबसे अच्छी और सबसे सुनहरा उदाहरण है कि एक जनजातीय महिला आज इस 1 अरब 40 करोड़ देश के गणतंत्र की पहली नागरिक है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी ने ही हमको दिया है। इसलिए सभी को ये मालूम है, सभी ये जानते हैं, SC ST जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक यहाँ सत्ता में नहीं आएगी तब तक उनके दुर्दिन समाप्त नहीं होने वाले। देखिए, अन्याय अत्याचार तो यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई नया नहीं है। कभी कभी लगता है कि डेमोक्रेसी जो है क्या पश्चिम बंगाल में कार्य करता है। ये पूरा ऑटोक्रेटिक स्टेट बना हुआ है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई आइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी दुर्नीति चलती है। और जिस तरह से भयावह दृश्य संदेश खाली से पूरी दुनिया ने देखा है और उसको तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी की सरकार ने जैसे उसको पूरी तरह से बचाने और उसको संरक्षण देने का काम किया है, ये तो सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, मानवता के रूप में भी ये बहुत बड़ा राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यवहार या कार्य है। ऐसा ही एक अमानवीय व्यक्तित्व भी हो सकता है कि भाई इस तरह का कोई दानव तुल्य ही कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संगठन हो सकता है जो इस तरह का काम को संरक्षण देना चाहे। इसलिए संदेश खाली से भी एक बड़ा मैसेज है जो वहाँ की माताओं बहनों ने इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ कमर कस करके तैयार हुई और दुराचार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने जान की परवाह किए बिना, अपने बच्चों के, अपने परिवार के जान की परवाह किए बिना। ये बहुत ही सराहनीय है और मोदी जी सहित हम सब लोग उनके संघर्ष के साथ खड़ा है। और संदेश खाली के जो अन्याय है वो सिर्फ एक वानगी है, ऐसे कई एक संदेश खाली और कई एक शाहजहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर बैठे हुए हैं, ऐसे घुसपैठिए बांग्लादेशी लोगों को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए
मोदी जी की सरकार वापस आनी जरूरी है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार जरूरी है, तभी पश्चिम बंगाल का वह पुरातन गौरव और सोनार बांग्ला का वह पुरातन अभिनव गौरव वापस आएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही आएगा।